बोलो। लाइव कर रहे हो सर फेसबुक से? जय निषाद राज साथियों, महाराजा गुरुराज निषाद की जय, श्रींगेरपुर धाम की जय। मैं महाराजा गुरुराज की इस जयंती के इस जो शुभ अवसर था उस पे सभी लोग जो उस जयंती को मनाने के लिए आए, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, संगठन के, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के, द ग्रेट युवा वाहिनी के और जितने भी सोशल मीडिया के भी हमारे पदाधिकारी रहे और जो शुभ चिंतक रहे, मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उस विशाल किले के, उस त्रेता के, इस भगवान राम और निषाद राज के उस त्रेता के मिलन को, कभी अयोध्या से भगवान राम वनगमन गए थे, उसके सारे चित्रण को जिस तरीके से सांस्कृतिक विभाग ने मंचन किया, पहली बार है कि 10 साल के सफलतम आपके लगातार कार्य क्रियाकलापों का और एक उद्देश्य बना के कि वो मेरा किला है, उस मिट्टी से एक सुगंध आती है राजपाट की, और वो राजपाट जो सुख देने वाला राजपाट था, वो मिट्टी एक बार कहती है कि इसी कमरे में जो टूटा हुआ किला है, कि उसी तरीके से किसी तिजोरी बैंक में डकैती पड़ती है कि जहाँ नोट रहता है, लेकिन जहाँ नोट छापने का, नोट को व्यवस्थित करने का कानून बनता हो, कि जो बजट बनाने के लिए काम किया करते थे निषाद राज, तीरथ राज निषाद, संगम राज निषाद, प्रयागराज निषाद, तो ये सारे जो आपके राजा थे, बैठ की पावर बैंक लो जल्दी, ये सारे जो राजा थे, ये सारे राजाओं का जो वो किला था, तो उस जमाने में जब आपके राजा बजट पास करते थे तो प्रजा सुखी थी। और जब आज आपके राजाओं की हत्या हो गई, आपके राजाओं के साथ अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुआ, राजपाट चला गया। मैंने तब भी कल कहा था आपको कि झंडे से हिस्सा मिलता है, झंडे से हिस्सा जाता है। आपके डंडे में जय निषाद राज का झंडा था, आपके राजाओं के पास आपके देश का संस्कृति का झंडा था, तब प्रजा बहुत सुखी थी। और जैसे ही आपके झंडे में आपके राजाओं की हत्या हुई, आपके राजाओं की हत्या होने के बाद आपके झंडे डंडे में सारे लोगों का, दूसरे लोगों का झंडा पड़ना शुरू हो गया, तो दूसरे लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी मिल गई। और सत्ता की चाबी मिलने के बाद उन लोगों ने जो भी किस तरीके से आपसे कलम से अन्याय किया कि देश आपका था, कानून उनका था, जिसका कानून होता है उसका राज होता है, उसके लोग सुख भोगते हैं, और जो आपके ऊपर हुकूमत करता है हीरो होता है, और जो शोषित होता है, जो शासित होता है, वो जीरो होता है। हम लोग बार बार 10 सालों से लगातार संकल्प लेके आ रहे हैं। इस बार का संकल्प कुछ ऐतिहासिक था,
और उसके लिए मैं बधाई देने के लिए आपको मिला हूं सोशल मीडिया पर कि जो अभी जिन लोगों ने आपके पुरखों की हत्याएं की, जिन लोगों ने आपके राजपाट पर लंबे समय तक कब्जा किया था, ऐसे कुछ लोगों के अभी भी समर्थक मौजूद हैं कि वो आपको सही जानकारी नहीं पहुंचने देते। देखिए, जो आप जानते हो सही नहीं है, जो सही आप जानते नहीं हो। और जो कुछ राजनीति में लोगों को अपने फायदे के लिए जानकारी पहुंचाई जाती है, जनता के हितों के लिए जानकारी बहुत कम पहुंचाई जाती है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल जनता के हितों की जानकारी पहुंचाती है। कहा गया हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स है कि राजनीति जो होती है, इतिहास राजनीति की मां होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। आपके पास एक गौरवशाली इतिहास है और आपने जन आंदोलन भी छेड़ रखा, चाहे वो पहले आप सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, आज सदन में आंदोलन कर रहे हो। विचारधारा का आंदोलन है, जानकारी का आंदोलन है। कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, लेकिन उसके साथ सामाजिक संगठन हो। और सामाजिक संगठन कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच विकसित होते ही संगठन बनता है और संगठन में शक्ति होती है और शक्ति आते सत्ता में परिवर्तन होता है। अब आप लोगों को इतिहास के बहाने बताया कि आपका जागृति का मतलब दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, पता चल गया। जो आपके झंडे को तोड़ने वाले हैं दुश्मन है, जो झंडे का स्वागत करने वाले भाई हैं। आज भी वही है। निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, यही बताने का काम कर रही है कि जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं और जो बजट के शिकार हैं निर्बल हैं। जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं, जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं। मैं इसीलिए आप सब लोगों को बार बार कहता हूं कि राजनीति का शिकार होने मत आइए, निषाद पार्टी में राजनीति का हिस्सेदार होने आइए। मैं इसी बात को आप लोगों से बार बार इस बात के लिए कह रहा था कि अभी देखा सोशल मीडिया पर कुछ लोग मूर्ति को लेकर अनावश्यक सरकार लगा रही है। आने दीजिए, समय पर परिवर्तन हो जाएगा। अभी तक तो किसी ने किला भी नहीं सोचा। कांग्रेस ने 37 बरस तक किले की खुदाई करके पता नहीं चलने दिया और खजाना लूट के लेके चली गई, तो उसके लिए कलम नहीं चलाएंगे कि खजाना मेरा कहाँ गया, उसमें से मिला हुआ मेरा इतिहास कहाँ चला गया, क्यों नहीं म्यूजियम बनाया गया। हर जगह किले की खुदाई हुई है देश में, तो उनके में मिला हुआ सामान वहां म्यूजियम में रखा। लोग देखने जाते हैं कि मेरे पुरखे कैसे राजपाट करते थे, कैसे लोग रहते थे। उससे क्या होता, रहन सहन संस्कार बढ़ता, वही गायब कर दिया। तो कांग्रेस के खिलाफ कलम नहीं चलाने का। कांग्रेस ने आपके आरक्षण की फाइल गायब करा दिया, मुकुल वासनिक शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, उसके खिलाफ कलम नहीं चलाएंगे। बहन जी ने आपका रोजी रोटी छीन लिया, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 की जमीन शासन को दे दिया। जो आपको रोजी रोटी था, आसामी दर्ज थे, वो सदियों से आपके नाम से दर्ज था, रोजी रोटी छीन लिया और एक कलम चला दिया। आज हमारे ही लोग उस आसामी दर्ज हो गया, पट्टा लेने जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। 1 लाख की मछली है, 5 लाख बढ़ गया, घर में जेवर बेच के 4 लाख रुपए सरकार को जमा करते हैं। उनके खिलाफ कलम चलाइए ना, जो आरक्षण का विरोध करते हैं। आपका नाम केवट मल्ला जो था, बिंद लोग पहले 1961 से पहले 1360 फसले में केवट जो है लिखा, बिंद के नाम के आगे केवट लिखा हुआ है। असली में जाए मुआफिस खाने में लिखा हुआ है। तो कितने बिंद लिखना हमें गर्व की बात है, लेकिन जब आपको वहां केवट लिखा था तो आपको मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था। और हमारे लोग 1961 में 1991 तक हमारे लोग ढेर सारे अधिकारी बनते थे मझवार का सर्टिफिकेट लेकर। लेकिन आपकी उपजातियों को पिछड़े में डाल दिया इन लोगों ने। अरे यार, कौन सा ऐसा, जब राष्ट्रपति ने लिख दिया केवट मल्ला मझवार है, तो कौन से ऐसे आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि आप आपकी केवट को पिछड़ी में डाल दिया? कौन सा कोई समिति ने, कोई आयोग ने रिपोर्ट दिया कि इनकी दशा अच्छी हो गई है, अब एससी में नहीं रखा जा सकता, इनको ओबीसी में डाल दिया जाए। राष्ट्रपति लिख रहे हैं कि केवट मल्ला एससी में है, मतलब अनुसूचित जाति में है, और जो है दूसरे प्रदेशों में है। मतलब जमुना का उस पार जो दिल्ली का मल्ला अनुसूचित में रहेगा और जमुना के इस पार जो है का मल्ला जो है पिछड़ी में रहेगा। ये मतलब एकदम 100 मीटर नदी के उत्तर भाग में इतना अंतर रहेगा। मतलब वेस्ट बंगाल में केवट मल्ला बिंद जो अनुसूचित में रहेगा, उत्तर प्रदेश में जो है केवट मल्ला पिछड़ी में रहेगा है।
उड़ीसा में कैबर जो है अनुसूचित में रहेगा, या पिछड़ी में रहेगा। आसाम में झालो मालो जो है ये अनुसूचित में रहेगा, हम लोग पिछड़ी में रहेंगे। ये पिछड़ी से मतलब नहीं हमें, हम कहते हैं कि संविधान से सुरक्षा मिलती है, संविधान में हमें सुरक्षा दी गई, संविधान में छेड़छाड़ करना अपराध होता है, और ये सब पिछड़े लोग, ये राजनीतिक दलों ने हमें पहले हमारे लोग देखो महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट में पैदा हुआ है, संघर्ष करके वो बनता है और समाज को जगाने का काम। एक जगजीवन राम थे, वो बेचारे जगजीवन राम का जन्मदिन उन्होंने दलितों में राजनीतिक चेतना लाई, वो प्रधानमंत्री तक बने। वो उनका जन्मदिन 5 अप्रैल को है। जब उनका जन्मदिन मनाने के लिए दलित जाते थे दिल्ली के, तो दलितों के उस जन्मदिन मनाने में लोग संविधान पर चर्चा करते थे। तो कश्यप जो लिखने वाले दिल्ली के हैं, वो मल्लाह भी जाते थे, चूंकि मल्लाह भी अनुसूचित जात में है दिल्ली में, तो वो भी जगजीवन राम का जयंती मनाने जाते थे, अम्बेडकर की जयंती मनाने जाते थे। तो मल्लाह अनुसूचित जात क्या होता है, कितना फायदा होता है, कितना उससे लाभ मिलता है, कितनी सुरक्षा है, कोई रे नहीं बोल सकता है, मल्लाह को कोई उनकी जमीन नहीं कब्जा कर सकता, उनकी बेटी को नहीं छेड़ सकता, छेड़ने वाला के तो जेल उसको मिलेगा 5 लाख रुपया, छेड़ने वाले को नहीं होगा बेल, ये सारी व्यवस्था है। तो वो 5 अप्रैल को जाता था, जो है क्या नाम है, वो जगजीवन राम की जयंती में, कि अनुसूचित जात आयोग से क्या क्या फायदे हैं, अनुसूचित जात से क्या फायदे हैं, कैसे लोगों को फीस मिलती है, कैसे लोगों को ISP से बनते हैं, कैसे लोगों को सुरक्षा मिलती है, कैसे लोगों के लिए SC ST एक्ट है। पता चला उसी बीच में 5 अप्रैल पड़ गया, भाई निषाद राज का जन्म जो है चैत के शुक्ल पंचमी को हुआ, 4 दिन बाद भगवान राम का जन्म हुआ। हम कहते हैं कि राम के उसी रामचरितमानस के आधार पर खुदाई हुई, उसी वाल्मीकि रामायण के आधार पर खुदाई हुई, तो हमें मिल गया। अगर नवमी को जो मनाया जाता उसे 4 दिन पहले हम पंचमी को मनाते हैं। उस साल पंचमी पड़ गया 5 अप्रैल को, तो किसी सरकार ने छुट्टी कर दी 5 अप्रैल को। बाद में कोर्ट ने कहा भाई निषाद राज का जन्म तिथि में हुआ था कि तारीख में हुआ था, तो जवाब नहीं था, तो छुट्टी भी हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। मेरे कहने का मतलब वो 5 अप्रैल जो था उसकी छुट्टी करके निषाद राज का ये हुआ। तो हमारे लोग जो उसमें जाते थे, दलितों के पास इतना ताकत नहीं था कि जयंती मना ले, उस समय तो संख्या मेरे लोगों को हुआ करती थी। तो वहां के नेताओं ने कहा कि इसको छुट्टी करो, और इसमें चला वो वंचित हो गए। हम लोगों को पता चला जो है अनुसूचित जात का 5 अप्रैल को निषाद पंचमी पड़ा था, हम लोगों ने मनाया था। फिर 13 तारीख को पड़ा था, मनाया। फिर ऐसे ही मनता रहा। तो जब हम इसे रिलेटेड कर रखे हैं चैत शुक्ल पंचमी को हम लोग, तो जो भी बनेगा, हम कहते हैं कि आज के दिन में पंचांग जो भारत का है उसके अनुसार भारत का त्योहार मनाया जाता है। तो अगर देश भर में नवमी भगवान राम से जुड़ा हुआ, उनके मित्र थे, उनका एक ही स्कूल में गुरुकुल में पढ़ते थे, तो अगर पंचमी को उनका मनाया जाता है, तो पंचमी को हम मना रहे हैं 5 साल से, तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं नहीं, भ्रम डाल रहे हमारे समाज के लोगों को कि देखो एक बार 5 तारीख को मनाता है, 13 को मनाता है, एक बार 16 को मनाता है। अरे ये जो पंचांग है, ये सूर्य और चंद्रमा के जो चक्र है उसके आधार पर है जाता है। उसे लिए इसी पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है, उसमें भी इसी तरीके से दिनों का फेर है। तो कुछ दिन बाद एक महीना हो जाता, तो उसको हमारे यहाँ मलमास कहते हैं, हिंदी में अधिक मास कहते हैं। अधिक मास कहकर उसे एडजस्ट किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर मतलब पंचांग को ग्रेवियन कैलेंडर से मिलाप कर दिया जाता है कि लोगों को तालमेल मिलाकर चलना। हम कह रहे हैं हमें आस्था बनना चाहिए। जितने लोग प्रश्न लगा रहे हैं, क्या वो लोग निषाद राज के किले पर गए? क्या कभी निषाद राज के किले की लड़ाई लड़ी? मैं तो यही चाहूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप अपना काम करते रहिए। आगे जो ड्यूटी मिली है उसको करिए। जिला कमेटी, युवा मोर्चा कमेटी, जो महिला मोर्चा है, ये जो 7 जिले पर अध्यक्ष आपको बनाने हैं, उस पर आप प्रयास करिए कि ऐसा अध्यक्ष हो तो जो ड्राइवर जिस तरीके से होता है गाड़ी का, वो कंटिन्यूअस रोड और लोड को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। उसी तरीके से अपनी पार्टी, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए उस संगठन को उस जन जन तक पहुंचाने में आप अपना कामयाब दे। उसी तरीके से ब्लॉकों में 7 अध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा
के, युवा मोर्चा के, मेन बॉडी के हैं, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के हैं और द ग्रेट युवा वाहिनी के और मीडिया के हैं। ये सभी अध्यक्षों को अपने अपने स्तर से आप लोग काम करें। जो कोऑर्डिनेटर हैं आप लोग संपर्क में कर लें कि रविंद्र मणि जी हैं, व्यास मुनि जी हैं, बाबूराम जी हैं और मिठाई लाल जी हैं और चंद्रेश और क्या नाम है, दिलीप हैं। सबको मालूम है कि किस जिले का कौन कोऑर्डिनेटर है। आप जब समस्या कोई आता है तो पहले इनसे संपर्क करिए और इनसे संपर्क करने के बाद समस्या का समाधान न हो तो हमसे नहीं, कोशिश करिए कि उन्हीं के माध्यम से हमारे पास मैसेज आए कि अगर समस्या का समाधान न हो तो उन्हीं से कहिए कि हमसे बात करा लें। और सभी लोग एक ही जगह से समस्या का समाधान कराने लगते हैं, उससे क्या होता है कि उस समस्या के समाधान कराने में दिक्कत आ रही। कोई मॉनिटर नहीं कर पाता है लखनऊ से, एक बार फोन हो गया, काम हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पता नहीं चल पाता है। अगर आपका कोऑर्डिनेटर उस पर लगा रहेगा जिले का, तो जब तक काम हो नहीं जाएगा, आपको थाने छुड़वा नहीं लेगा, मुकदमे में पैरवी नहीं हो जाएगी, पूरा रिजल्ट नहीं आ जाएगा, परिणाम नहीं आएगा, तब तक वो लगा रहेगा। इसलिए कोशिश करके अपने कोऑर्डिनेटरों से आना। रहा आप लोगों का कि आप किताब, कैलेंडर, रसीद, पट्टा, अगर आप किस सेना में भर्ती कर रहे हो लोगों को तो उन्हें हथियार चाहिए। आप ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन ज्ञान रूपी जो हथियार जो है, जिसके वजह से उसका वो तलवार को म्यान में नहीं रखोगे, जंग खा जाएगा। तो ये जो ज्ञान है वो किताबों के अंदर उससे और सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है, उसको आप सब लोग आगे बढ़ाने का काम करें। मैं ज्यादा नहीं, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपने इतना ही कहूँगा, जिसको जिसको जहाँ जहाँ का प्रभार मिला है वो अपने प्रभार के जिले में लोगों को फोन करके धन्यवाद दे दें और ये पता कर लें जितने कोऑर्डिनेटर हैं जो प्रभारी हैं कि उनके प्रभार जिले से कितनी बसें गई थी, उस बसों में कौन कौन से लोग थे, उनका नाम, नंबर, पता, पद पूरा का पूरा ले ले डाटा, और उसे अभी हमारे इसमें जो निषाद पार्टी ऐप है उसमें भर दें और पद के जगह पर लिख दें कि हम श्रृंगवेरपुर धाम लिख देंगे, तो मतलब या कहते हैं कि जयंती लिख देंगे तो आप मालूम हो जाएगा कि उसमें जो है वो जाने वाला व्यक्ति है। तो अपने वहां से डाटा जो भी आए थे लाखों की संख्या में, उससे हम लोगों के पास डाटा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप कितनी शक्ति के साथ गए थे, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। इसलिए रिकॉर्ड अभी आप लोग बना डालिए, अभी हमारे लोग फोन भी करेंगे, तो जिस जिस गांव से, जिस जिस क्षेत्र से गए थे उसे आप लोग लिखकर कौन आदमी का नाम था, क्या मोबाइल नंबर है, किस गांव का था, किस पद पर है और किस जाति का, उसको लिखकर आप दे दीजिए। अब कितनी शक्ति से आप गए थे वो शक्ति का भी हम लोग प्रदर्शन करें। दूसरा था कि आगे सभी लोगों को सदस्यता अभियान चल रहा है, ये चलता रहेगा, तो सदस्यता अभियान में सिस्टम से जो सदस्य बने उनकी सूची उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि अब सदस्य बनने वाले के पास सोशल मीडिया से नंबर जा रहे हैं तो पूछते भाई हमारा पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेरा नाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा हमारा है, तो पता चला वो आपके प्रति अगर यहाँ से फोन चला जाता कि नहीं नाम लिखा गया या नहीं है, कभी जांचवा लेता है, तो पता चला आपके प्रति उसका जो विश्वास है वो कम हो जाता है। तो ऐसा विश्वास अपना मत घटाइए, उसे आगे बढ़ाइए और जो उस तरीके का जिसका भी व्यवस्था खर्चे का वो ब्यौरा के साथ हमेशा अपना जमा किया करते हैं। बाकी अभी हम लोग हम लोगों ने एक फार्म अभी हम नोट करेंगे कि जो काम करने जा रहे हैं उनको इस फार्म को भरना अनिवार्य है कि कौन सा व्यक्ति किस जगह जा रहा है। ये फार्म है आपका, ये फार्म आपको मिल जाएगा। इसमें जितने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा के, जो हमारे जो है प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो प्रचारक हैं, जो हमारे वक्ता हैं, उनको ये फार्म मिलेगा। उसमें सब विवरण देना है। तो उसे विवरण न देने की वजह से जो आरती का जो आस्था का प्रचार था उसमें कमी आई है, उसे पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कि आरती का स्थान कहाँ हो रहा है, डेली लोगों को कराना है। एक हर व्यक्ति को रोज कहीं न कहीं आरती का एक प्रोग्राम करना है। आरती में उपस्थित होने वालों की संख्या है, आरती में जो भी आता है उसको हम लोग सोच रहे हैं कि गांव निषाद राज और राम का जो गले लगी मूर्ति लगाई जाए, तो उसे सभी लोग मिलकर लगाएंगे। दूसरा, उसमें से कोई सुझाव गांव से आता है उसको लिखकर हमारे पास भेजने की कोशिश करें। इसमें दूसरा बैठकों का विवरण है कि बैठक कितने किए हैं, उसमें उपस्थित संख्या क्या है, सदस्य कितने बने हैं, 50 रुपये वाले कौन बने, 100 रुपये, 1500,
2000 से ऊपर वाले कितने बने हैं, उसमें कितना क्षेत्र हुआ और क्षेत्र में समय कितना दिया उन्होंने, 1 घंटा दिया, 10 घंटा दिया, 5 घंटा दिया। और इसी तरीके से जो ब्लॉक में विवरण देना है कि वहां ने अपने पद जो बनाया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उसका वहां मत पद देना है, उसको लिख कर दीजिए यहाँ फैग पर या यहाँ लिख के दीजिए और यहाँ से प्रिंट करा के भेजिए, एक भेजने का काम करिए। दूसरा, हमारी योजनाओं में एक कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं कि कुछ लोगों ने अपने ही आधार कार्ड से कई लोगों के फार्म भर दिए और एक जब पहले तय था कि एक ही आधार कार्ड से एक आदमी को एक ही योजना मिलेगा, तो पता चला कि कितने लोग ऐसे वंचित हो गए हैं। दूसरा है कि मैंने पहले भी लिख रखा था, 12 फरवरी को एक पत्र दे रखा हमने डिप्टी डायरेक्टर को, आप लोग वहां पत्र को प्राप्त करने नहीं पहुंचा, उसमें मैंने सीधे लिख रखा है। और एक शासनादेश है 8 अगस्त 2022 का, उसका उस शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दिल्ली के पीएमएसवाई गाइडलाइन के अनुसार उन्हें पेमेंट करना है। ऐसे कहीं भी संगति आती पार्टिकुलर तो हमें बताइए, हमें लिख कर दीजिए कि फला 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 इस नहीं आए 6 व्यक्ति को इंडिविजुअल मिलेगा, फिशर्स को, फिश फार्मर को, फिश वेंडर को, अनुसूचित जाति हो, महिला किसी बिरादरी का और विकलांग हो, बाकी दूसरी जाति उद्यमी बन के आए। तो अब बोलो, अब इस बार तो नहीं, अगली बार उद्यमी बन के आ जाएंगे। इसलिए आप लोग समूह में विकास करने के लिए तैयार हो जाओ कि 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, जितने भी आपके समूह में उनका एक तैयारी करो और उनको व्यापार की तरफ रोकने की, लाने की कोशिश करो। बाकी अभी जो मकान है आप लोगों ने, आप लोग तमाम कार्यकर्ता मांगे थे, उसका फार्म भरना है। फार्म ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। फार्म भर के विभाग में जमा कर दीजिए और विभाग से उसको उसको तारीख दस्तखत करके रसीद ले लीजिए, उसे वो दे देंगे। नहीं जमा करते हैं तो हमें बता दीजिए, नहीं जमा करते हैं, नहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो उनको कह दीजिए छोटे मोबाइल में टेप कर लें और टेप करके हमें दे दें कौन सा अधिकारी उल्टा पुल्टा बोल रहा नहीं है। इलाज के लिए सब हमने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर डाल रखा, उसे खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए, पूरा जानकारी उसको पढ़ लीजिए और उसे नियमानुसार ही पैसा मिलेंगे, चाहे किसी भी बार। अभी पिछला भी है, अगर इस समय भी, आगे का भी है, और सभी लोग मिलकर इसमें काम करने की कोशिश करिए। तो योजनाओं में ज्यादा नहीं, सबसे बड़ा हम लोग योजना के लिए नहीं, योजना बनाने के लिए आए हैं और उस योजना को बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और शेयर करके लोगों को बताने की कोशिश करिए और कोशिश करके बड़े पदाधिकारियों को निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको शेयर कर लें और एक दूसरे को बता दें। हर जिलाध्यक्ष को, जितने भी पदाधिकारी हैं, आज के दिन में इस वीडियो को जरूर से, मतलब हमारे इस जो संदेश है उसको शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।